हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। यस स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो व्याकरण से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैं जो है व्याकरण से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मतलब मैंने आपको नोट डाउन करवानी थी, इसलिए जो मैंने व्याकरण से रिलेटेड जो है दोबारा ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जो है जिसका और खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि वर्ण क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं। मैंने इस सभी के बारे में डिटेल में जो है वीडियो बना चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, स्वर। कौन कौन से स्वर हैं? स्वरों की संख्या जो है वह हिंदी में कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो है ये हिंदी के स्वर हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अनुस्वार, अंग। इसे हम छोटा अंग बोलते हैं। ऊपर जो है ये बिंदु का ये निशान होता है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा अंग, जिसे बोलते हैं हम बड़ा अंग खाली। यह जो है इसका निशान होता है 2 बिंदु, जिसे जो है विसर्ग कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्या होता है? अनुस्वार। ये क्या है? विसर्ग। नेक्स्ट देखिए, अनुनासिक। इसका जो निशान है ये इस प्रकार होता है, जिसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, अनुनासिक। ठीक है जी, हमारे हिंदी के स्वर हो गए 11। इसके बाद बात करते हैं अनुनासिक की, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। नेक्स्ट देखिए जी, व्यंजन। व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी में कितनी है? 33 है। ठीक है जी, अब व्यंजनों को देखिए, इनको जो है अलग अलग वर्ग में रखा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 5 वर्गों में बांटने के कारण ही इन्हें जो है स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब ये देखिए, पहला है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ड़, अ, ये जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ये जो है च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, और ये जो है ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये भी जो है ट वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इनमें जो है ये 5 जो व्यंजन है इन्हें ही गिना जाता है। नेक्स्ट देखिए, त वर्ग, जैसे त, थ, द, ध और न, ये जो है त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए, प, फ, भ और म, ये जो हमारे हैं 5 वर्ग हैं, जिन्हें हिंदी व्यंजनों को 5 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है य, र, ल और व। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अंतसथ। क्या कहा जाता है? अंतसथ व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श, श, स और ह, ये कौन सी व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि ऊष्म व्यंजन किस प्रकार से है, इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, संयुक्त व्यंजन। ये देखिए, श क्षत्रिय, त्रै त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रमिकिया, इन्हें क्या है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है 2 व्यंजनों के माध्यम से जो है बने होते हैं, जिस कारण इन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगत ध्वनियाँ। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? आगत ध्वनियाँ, जैसे ज, फ, अ। अब ये देखिए, ज के पैर में बिंदु है, फ के पैर में बिंदु है, ये जो है अ, देखने को अ लगता है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो हम साउंड करते हैं जैसे ओ। जैसे मान लीजिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क, ल और ज, जैसे हम बोलेंगे कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार। इसी प्रकार जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे डॉक्टर। देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, ड, क, ट, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर, है ना। तो ये जब ये चिन्ह जो लगा होता है, इसे कौन सी साउंड आती है? ओ की।
जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इस प्रकार से जो है इन्हें क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी अंग और बड़ा अंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है अनुस्वार है यो, और ये जो है विसर्ग है, और इन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाह। क्या कहते हैं, अयोग वाह, इन्हें भूलिएगा मत। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ ध्वनि हटा देने पर व्यंजन को हलंत लगा कर लिखते हैं। अब देखिए, मैं बोलूँ क, पीछे साउंड आ रही है क, अ। अब हम जो है क और अ को नहीं लिख सकते, जैसे ये है क, इस प्रकार नहीं लिख सकते। हम जो है ये अ व्यंजन को हटाकर क्या लगाते हैं, क के नीचे ये हलंत, इसे जो है हलंत कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ऋषि और विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो र ऋषि है और अ अंग, बड़ा अंग, जिसे कि विसर्ग कहते हैं, इनका प्रयोग जो है केवल किस में होता है, संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे ऋतु है ना, अतः, अत्यंत, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह संस्कृत के शब्द हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं स्वर। स्वर के कितने भेद हैं? यस स्टूडेंट्स, स्वर के 3 भेद हैं। जिस स्वर के 3 भेद हैं, स्वरों की संख्या मैंने अभी आपको बताया कि स्वरों की संख्या जो है कितनी है, 11 है। ठीक है, और स्वर के भेद कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं स्वर, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। चलिए एक एक के अब जानते हैं कि हर्षव स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और पलुत स्वर क्या है। देखिए फर्स्ट वन है हर्षव स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम या एक मात्रा का समय लगता है वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। जिन्हें जो है बोलते समय कम समय लगता हो, जिसे हम जल्दी से बोल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्षव स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी संख्या है जी इसकी, 4। कौन कौन सी हैं, अ, ई, उ और र ऋषि। ये जो है कौन से स्वर हैं, हर्षव स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दीर्घ स्वर। अब हमें कुछ स्वरों का तो उनके नाम से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार के स्वर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वरों से 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही हो गया 2 गुना। ठीक है, दुगना समय जो लगता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो ये संख्या में कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। देखिए हर्षव स्वर कितने हैं, 4 और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। देखिए इनमें जो है एक मात्रा और जुड़ गई है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो बोलते समय हमारा जो है 2 गुना समय लगता है, जिस कारण इन्हें जो है दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है जी, अब हमने 2 स्वर के बारे में बात कर ली है, हर्षव और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट बात करते हैं पलुत स्वर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। देखिए जो था हर्षव स्वर, उसमें 1 मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर है उनमें 2 मात्रा का समय, और पलुत स्वर में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। उन्हें क्या बोलते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वरों का प्रयोग जो है दूर से पुकारने या गाने में होता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ओम, ओम, इसकी साउंड दे देखिए 2 गुना से भी ज़्यादा समय लग रहा है ना। राम, ओम, राम, हरि, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह पलुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो है इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतसत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। चलिए अब एक एक के बारे में, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःसत्व कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, संयुक्त और आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, किन्हें कहा जाता है। देखिए फर्स्ट वन है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का मतलब जैसे कि कह सकते हैं हम किसी चीज़ को छूना या किसी चीज़ को टच करना, है ना, उसे बोलते हैं स्पर्श। तो जब हम बोलते हैं, जब हमारी जीभा जो है मुख के जो है विभिन्न स्थान जो हैं, जैसे जीभा होगी, तालू हो गया, दांत हो गए, उन्हें जो स्पर्श करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर वर्ग को जो है इन्हें जो है 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग में जो है कितने वर्ण हैं, 5 हैं। इन 5 व्यंजनों के कारण ही इन्हें जो है इनकी संख्या जो है वह 25 है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क वर्ग की। जैसे मैंने आपको पहले बताया क, ख, ग, घ, ड़, है ना, ये जो है ये कौन से है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए च वर्ग, जैसे च, छ, ज, छ, न, है ना, ये च वर्ग। च वर्ग का जो है वो उच्चारण स्थान क्या है, वो है तालु। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ट वर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ, न आते हैं। इसका जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा देखिए किस प्रकार से होती है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, मूर्धा। क्या है, मूर्धा। नेक्स्ट देखिए त वर्ग, त, थ, द, ध। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी जीवा है, किसे स्पर्श कर रही है, हमारे दांतों को, जिस कारण इन्हें जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, है ना। आप इन व्यंजनों का उच्चारण करके देखिए, जो आपकी तो इनका क्या है उच्चारण स्थान, ओष्ठ। हमारे जो ओठ हैं, ओष्ठ हैं जो आपस में टकराते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, इनका आप उच्चारण करके देखिए। आपको उच्चारण जब आप करेंगे ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है जी। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत एंड प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये तो हो गए जी स्पर्श व्यंजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःसत्व व्यंजन। जी अंतःसत्व व्यंजन कौन से हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह को किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, अंतःसत्व व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये कौन कौन सी अंतःसत्व व्यंजन, य, र, ल और व। ये क्या है, ये अंतःसत्व व्यंजन है। ठीक है जी। अब हमने दो प्रकार के व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया है, स्पर्श व्यंजन और अंतःसत्व व्यंजन। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। जी ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज़ गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्म या गर्मी से पैदा होती है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, श शलगम, श षटकोण, स से स सपेरा और ह से ह हाथी, है ना। ये जो है ये 4 जो हैं ये क्या हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। यह संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन जो हैं दो स्वरों के मेल से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी गिनती कितनी है, 4। इनकी कितनी संख्या में कितनी ये है, ये 4 हैं, श, त्र, ग और श्र। ठीक है जी, संयुक्त। क्लियर।
जो किसी दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं आगत व्यंजन की। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से अनेक शब्द जो हैं वे आ गए हैं, जिनके साथ दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ भी आ गई हैं, जिन्हें लिखने के लिए पुराने व्यंजन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाते हैं। नुक्ता का अर्थ है यहाँ पर बिंदी से लिया गया है, नुक्ता लगाते हैं। जैसे क के पैर में बिंदी, ख के पैर में बिंदी, ग के पैर में बिंदी, जो के पैर में बिंदी और फ के पैर में बिंदी, है ना। तो इन्हें क्या नुक्ता कहते हैं। हिंदी में अब जो है सिर्फ ज और फ का प्रयोग ही होता है, बाकी जो है इनका प्रयोग जो है नहीं होता। जैसे जहाज़, सज़ा, साफ, सफ़ेद आदि जो है इसके उदाहरण हैं। क्लियर जी। आगत व्यंजन जो दूसरी भाषा से हमारी हिंदी की भाषा में आ गए हैं और जिनके नीचे जो है वह नुक्ता या कह सकते हैं कि बिंदु जो है वह लगता है, तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी शब्दों जैसे कॉपी, डॉक्टर, बॉल आदि को लिखते समय जो अ स्वर का प्रयोग जो है वह किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है इसे हम लिखने में इस प्रकार लिखते हैं और बोलते समय जो है ओ जो है उसकी साउंड निकलती है ओ, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉपी, है ना। इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स, तो इसके अंतर्गत जो है मैंने आपको अब ये बताया है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंशज व्यंजन कौन कौन से हैं और किन्हें कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड जो MCQs आएंगे तो आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको जो है इसका व्याकरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।